आज भी 21वीं सदी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है जो जात पात में बहुत विश्वास करते हैं। शादी विवाह के मामलों में कई बार आप पुराने समय में अगर आप सुनते होंगे तो जात पात को लेकर बहुत लड़ाइयां झगड़े होते थे। अगर लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी कर गए तो फिर तो लोग एक दूसरे को जान से मारने के लिए उतारू हो जाते थे। लेकिन ये जो फैसले लिए जाते हैं लड़के लड़की की तरफ से भी, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार प्रयत्न कर रही है कि ये सब चीजें जो है जात पात ये समाप्त हो जाए, ये विषय ही खत्म हो जाए और लोग सभी को एक ही दृष्टि से देखें, ना किसी को उच्च समझें और ना ही किसी को नीच। लेकिन बात अभी तक ये लोगों के दिमाग में बैठी नहीं है कि ये सब चीजें जो हैं ये भ्रम है, हमें तोड़ने के लिए ये भ्रम पैदा किया गया। लेकिन लोग नहीं समझे और दूर दराज इलाकों में आज भी इन चीजों को लेकर विवाद हो रहे हैं। जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर पोनीचक के भगतपुर से है। यहां पर एक लड़का और लड़की ने अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी की और शादी करने के बाद घर वालों को बिना बताए वो कहीं चले गए, फरार हो गए। अब कहां गए किसी को पता नहीं, ना लड़की के घर वालों को ना ही लड़कों के। लेकिन ये बात जैसे ही लड़की के घर वालों को पता चलती है कि उन लोगों ने शादी कर ली है तो फिर शुरू होता है तोड़फोड़, आग लगाना और लड़की के घर वालों का नुकसान। इस जिस जिस लड़के के घर में हम, माफ कीजिए, लड़के के घर में हम खड़े हैं, यहाँ पर आग लगाकर इस घर को जलाया गया है। थोड़ी सी तस्वीरें पहले तोड़फोड़ की, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये मिरर जो है खिड़कियों के पूरी तरह से तोड़े गए हैं, खिड़कियां तोड़ी गई हैं, वॉश बेसिन जो है वो तोड़ी गई है और बाथरूम भी तोड़ा गया है। ये सारा मामला जो है ये 3 तारीख का है। 3 तारीख को ये सारी तोड़फोड़ जो ये लोग बताते हैं लड़की के परिवार वालों ने की है। इसके अलावा 16 तारीख रात को लगभग 11 बजे के करीब, 12 बजे को रात को आते हैं ये लोग और आकर फिर आग लगाते हैं और आग लगने से पूरा घर जो है वो जल गया है। ये देखें, ये धान की फसल है, इसको बर्बाद किया गया है। अंदर देखें, ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है और पूरा घर ये बच कैसे गया है घर। ज्यादातर तो यहाँ पर एक रूम को ऐसा लगता है जैसे टारगेट किया गया है और एक रूम जलाया गया है। और इस रूम की अगर आप हालत देखें तो यहाँ तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि बचा है। तो अब ये रूम हमें लगता है कि ये लड़के का था, इसलिए इसको टारगेट किया गया है। लेकिन पूरा घर जो है वो जलकर राख हो गया है रात को लगभग, और परिवार के सदस्य जो हैं वो डरे हुए सहमे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एसआई जो थे पोनीचक के वो दिख रहे थे और ये लोगों का आरोप है कि वो एसआई साहब सही से कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अब पता नहीं क्यों वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। कंप्लेंट इनकी तरफ से जो दी जा रही थी वो रजिस्टर नहीं कर रहे थे। ऐसी क्या वजह थी वो तो वही जाने। लेकिन इन परिवार के सदस्यों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम अर्जुन कुमार है सर। अर्जुन कुमार। जी सर। आप लड़के के भाई हैं? जी सर, वो मेरा छोटा भाई था सर। अच्छा, वो आपका छोटा भाई था। जी सर। अच्छा, तो हुआ क्या है? सर ये मामला 24 मार्च का है सर। हम 24 मार्च को हम अपने घर पे थे, तो 25 को वो लड़की भाग गई, लड़का भाग गया। हमें कोई पता नहीं था, लड़का लड़की भाग गए? भाग गई, हमें कोई पता नहीं चला। वो लड़की वालों ने हमारे घर पे किसी को भेजा कि हमारी लड़की भाग गई है, आपका लड़का कहाँ पे है। तो सर हमें भी नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, लड़की के घर वालों ने, उनको हाँ डाउट हुआ? हाँ, उनको डाउट हुआ। और तो जैसे सर हम अपने काम में बिजी थे घर पे उस टाइम। लड़के का क्या नाम है? सर गुलशन कुमार। क्या, कितनी उम्र होगी उनकी? सर उसकी मेरे ख्याल 26 होगी। 26 साल? जी जी। अच्छा, हाँ तो लड़की भी की भी इतनी या कोई 24-25 साल? हाँ, 25 साल। अच्छा, तो फिर उनको पता लगा? तो सर उन्होंने किसी हमारे घर को किसी भेजा कि लड़की हमारी चली गई है, तो उनको बोलो कि लड़के की फैमिली वालों को बोलो कि हमारी लड़की वापस कर दो। तो सर हमारे घर वालों को किसी को पता ही भी नहीं है कि क्या हो रहा 24 मार्च तक लड़का लड़की थे घर जी, जी, में, कोई रात को ही निकले है। हैं? जी सर। तो आप हैं? लड़की निकले सुबह सर। आप फादर साहब हैं? हाँ, लड़की निकले सुबह। मुझे अपना नाम बता दें। संपूर्ण कुमार सर। आप कोई पहले जॉब भी करते थे? मैं सर आर्मी में सर्विस की है मैंने। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो क्या हुआ फिर?
वो फिर सर वो 24 तारीख को सर निकला लड़का कोई 4 बजे। उस दिन बारिश लगी हुई थी। बारिश में निकला। हाँ, बारिश में उसके लड़की के भाई ने फोन किया, भाई गुलशन तू घर में ही है? बोलता मैं घर में ही हूँ। हाँ, बोलता हमारी लड़की यार वो मिली नहीं है, कहीं सुबह की निकली है, जम्मू में गई है। बोलता मेरे को पता नहीं है। हाँ, उसके बाद ये लड़की ने फोन किया अगर इसको, भाई तू जल्दी पहुंच, हाँ तेने मैं मर जाऊंगी। हाँ, अच्छा। हाँ, उसका करके सर लड़का ही भाग गया फिर इधर से। ये बातें आपने सुनी? हाँ सर। अच्छा, हाँ, आपके सामने बात किया? नहीं नहीं, हमारे सामने नहीं है, पर लड़के ने बताया ना। अच्छा। लड़के ने बताया ना फोन करके हाँ। बाद में। वो लड़के से बात हुई आपकी? रात को ये फिर जब मैं फोन किया ना, मैं तू कहाँ है? बोलता मैं इधर ही हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ घर में। हाँ, तो बाद में वो स्विच बंद कर दिया उसने। अच्छा। हाँ, तो देखा, बोलता मेरे कागज पड़े हुए बेड के ऊपर शादी के। मैं डॉट पढ़ के मैं शादी कर लिया इसने, हमें पता ही नहीं कि चीज कब की शादी की है कब की नहीं की है। अच्छा, शादी करके थे कि डॉक्यूमेंट यहीं छोड़ के गए? हाँ, कोर्ट में शादी की है? कोर्ट में सर, अच्छा। कोर्ट में शादी की है। हाँ, तो फिर सर लड़के को वो उस दिन का उसका सोच बंद है, हमें कोई पता ही नहीं है। हाँ, फिर वो 3 तारीख को सारे आकर के इन्होंने तोड़फोड़ किया लड़के के भाई ने, और गुंडे गंडे ले आया वो। तोड़फोड़ की, फिर हम 3 गए। तारीख इसी महीने? हाँ, इसी महीने की सर, मार्च या अप्रैल नहीं, की। 24 मार्च की तो वो बात है ना। हाँ, हाँ, 3 है। हाँ, 3 अप्रैल को। हम्म। तो सर जब ऐसी बात हुई वारदात, हम गए चौकी पर। अच्छा। मैं देखो हमारा इतना नुकसान हो गया, चौकी अफसर को बताया, बोलता ठीक है मैं चलता हूँ देखता हूँ आकर के। जब देखा बोलता आपका नुकसान तो बहुत हुआ भाई। हाँ, बोलता ठीक है आप, मैं आपकी वो एप्लीकेशन लगा देता हूँ मैं। ठीक है। सर कोई कार्रवाई नहीं की है उन्होंने। हाँ, उसके बाद हम गए SHO साहब के पास। हाँ, हमने बात कराया, मैं ऐसे बात है। बोलता आप एक काम करो, उधर अपने पॉइंट लिखाओ चौकी पर जाकर के। अच्छा। पॉइंट लिखाए। हाँ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। 13 तारीख को हमने दोबारा जाकर के DSP साहब के साथ मिले हम जाकर के। अच्छा। मैं सर ऐसे बात है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। बोलते जाओ HO साहब के पास, कार्रवाई करेंगे वो। अच्छा, जब उधर आए SHO साहब बोलता ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं हम। वो मुंशी बोलता आपकी कार्रवाई हो जाएगी, पर्चा लग जाएगा। तो सर पर्चा नहीं लगा। अगर ये पहले 3 तारीख को पर्चा लगता, इतना नुकसान हुआ है तो मतलब मेरा पर्चा लगा नहीं, उसके बाद ये आग लगाने वाला इंसिडेंट कब हुआ? ये सर हुआ 16 तारीख को रात को सर। अगर ये 3 तारीख का उन्होंने थोड़ा खींचतानी की उनको, तो 14 तारीख को भी FIR रजिस्टर नहीं हुई, 15 को भी नहीं हुई, 16 को भी नहीं हुई। हाँ सर। अच्छा, फिर हमने सर दोबारा फिर हम कल गए सब उनके पास, DSP साहब के पास। फिर वो आया SHO साहब, उन्होंने देखा। मैं सर देख लो हमने कहाँ रहना अभी। अच्छा। हाँ, बोलता आप एक काम करो, यहाँ पहले रात उधर यार चल जाओ कि ताले तुले मारो इधर। हाँ, तो पहले चौकी अफसर ने पहले डरा दिया था। बोलता आप यार एक काम करो, घर में छोड़ दो आप। हाँ, बोलता आपका कोई मर्डर हो जाएगा इधर। हाँ, किसने कहा? चौकी अफसर ने सर। क्या बोला? मर्डर हो जाएगा? हाँ, बोलता मर्डर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इधर रहने का, आप दरवाजे लगा दो आप। अच्छा। हाँ, आगे पीछे भाग जाओ। तो बोलता भाई आगे पीछे भागो आप। हम तभी सर डरते हुए इधर घर से भागे हैं। अब FIR रजिस्टर हुई है? हाँ सर। अब हो गई? हाँ, अच्छा, उस दिन की बात बताओ, जो 16 तारीख को रात को हुआ क्या है? 16 तारीख सर आप थे घर में? अच्छा, 16 तारीख को रात को मेरा लड़का और मैं, रात को ही डरता लड़का बोलता बोलता डैडी चलो मैं उधर केले थे हम दोनों भाई। हाँ, बोलता कुत्ते को, अभी कुत्ता सर घर में रखा हुआ, कोई रोटी डालता नहीं है उसको। ठीक है ना, एकदम छोड़ करके रोटी डालते हैं हम कुत्ते को। तो जब आए दोनों हमसे तकरीबन कोई साढ़े टाइम बदली करके, हमें पता है 30 तारीख को उस दिन ये इन्होंने वारदात किया है। 11 या 11:30 बजे 12 बजे जाएंगे वो छत आगे। जब इधर रोड पर पहुंचा तो आगे धुआं तो आग लपटे मार रही है। हाँ, आप कहाँ थे उस दिन? इधर पहुंचे थे हम रोटी लेकर कुत्ते की सर। अच्छा। हाँ, लपटे मार रही है। तो फिर हमने पीछे भागे, लड़के हमारे सामने इधर से भागे नीचे से खेत के। कितने लड़के थे सर 5-6 लड़के थे। कौन कौन थे? दिखे जब मुंह बांध के आए थे? नहीं आप थे वहाँ, यहाँ घर में थे आप? नहीं सर, मैं और मेरे पापा हम खाना लेकर आ रहे थे ना, तो सर जैसे हम उधर पहुंचे सामने, ऐसे मतलब कि आग की ऐसे लपटें निकल रही थी बाहर। जैसे वो लड़के भागे ना सर, मैंने 3-4 का फिर मैंने फेस देख लिया। थोड़ा सा घुमा के एक बार दिखाओ, ये जो बाहर का आप बता रहे हैं इस एरिया से? जी सर, जैसे वो हम सर मेन जगह है ना, हमारे पुलिस जो स्कूटी खड़ी है सर, उनके सामने बस सर ऐसे भागे हुए है वो। अच्छा जी सर, पहचाने आपने कौन थे? सर मैं लड़की का पाया था, वो सर ओपन था उसका फेस। लड़की के भाई से आप लोगों को उठना बैठना था? जी सर, वो ऐसे हमारे पास ही था, हम उसको जानते पहचानते थे हम उसको।
जानते पहचानते, जी, मतलब जी। घर आता था, जी सर, मैं पहले घर आता था हमारे। दोस्ती थी। और कैसी दोस्ती थी, जैसे हमारा गाँव पास ही है ना, 1 किलोमीटर उनका घर है, तो हम आते रहते। पहले हमारा गाँव एक ही गाँव था ना, अभी हमने नया घर बनाया इधर। 1 किलोमीटर की दूरी में जी, रहते जी हैं। सर। अच्छा। तो सर ऐसे जान-पहचान तो थी उसकी हमारी। वो आता था पहले-पहले, कोई 6-7 मंथ पहले भी आता था, उसको पता कि कहाँ-कहाँ पे रहते हैं, कहाँ-कहाँ पे नहीं रहते। हम्म। तो ऐसे सर जब 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 हमने आग जलाने की बाधा देखी, उस टाइम सर वो भाग गया। सर हम 3 तारीख से खज्जल हो रहे हैं। मैं कितनी बार पुलिस स्टेशन पौंचक में गए, दुमाना में गए, फिर डीएस के पास रिटर्न में एप्लीकेशन दी हमने कि हमारी सर कोई सुनवाई नहीं। अगर पुलिस की नाकामी से सर सारा गलत हुआ है। तो पुलिस की गलती है। जी सर, उस लड़के पे सर पहले भी केस चल रहे हैं 1-2 सर, क्योंकि सर बदमाश है वो। सर चक्कर पता क्या सर, वो गाँव का लड़का कोई सर उसके पे करेगा नहीं सर। आप कोर्ट में जाके पुलिस स्टेशन में सर उसका पुराना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं उसका। उसको फिर भी सर उसने एक लड़के को मुँह बांध कर सर किसी को मारा था उसने। अभी भी उसको कोर्ट केस चल रहा है उसका। अच्छा, ऐसा ऐसा हाँ जी सर, व्यक्ति। उसने पहले बड़े कांड किए हैं। अभी उसको कोर्ट के चक्कर में सर वो जाता है, उसके तरीके में बढ़ती है उसको। अच्छा, मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, मेरा नाम रजत रमित है। आप बाय प्रोफेशन एडवोकेट? मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ और जम्मू कश्मीर में भीम आर्मी की संस्था से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला हुआ है, ये जात पात, ये कब समाप्त होगी? ये कौन से एक्टों के तहत कार्रवाई अब होनी चाहिए? देखिए, जैसे कि कंप्लेनेंट के बेटे ने कहा, दोस्ती तो हम कर सकते हैं, शायद खाना भी खा सकते हैं आज के टाइम पे। पहले तो नहीं था। जब से संविधान लागू हुआ उसके बाद कुछ लोग जो अब खाना भी खा रहे हैं, वो भी इलेक्शन के टाइम में ही खासकर ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन खाना भी खा रहे हैं। लेकिन भाई बेटी नहीं ब्याएंगे हम दलित समाज के लोगों में। अगर हम दिवे हमारी बेटी, अगर आपके बेटे अगर हमारी बेटी को ब्याएंगे तो हम ये हश्र करेंगे। देख लीजिए, पूरा घर जो है निस्त नाबूज कर दिया है, 3-4 लाख का इनका नुकसान कर दिया है यहाँ पे, सिर्फ ये दिखाने के लिए, अपनी दबंगता दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी से शादी करने के लिए। तुम्हें ये समझ नहीं है कि तुम एक दलित समाज के हो। मतलब और लड़का और लड़की स्वयं फैसला नहीं ले सकते हैं अपनी शादी का? आज भी ऐसा पाबंदियां हैं? ऐसे इंसिडेंट जब सामने आते हैं तो साफ लगता है, या तो समझ ये नहीं मुझे आ रही है कि क्या ये लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या एक हिंदू हिंदू की घर में शादी नहीं कर सकता क्या? या फिर हमें ये सोचना पड़ेगा या हिंदू नहीं है, ये अछूत है। या तो अछूत है तो फिर तो चलो समझ आता है कि अछूत के साथ हमें शादी नहीं करनी है। इसका मतलब ये लोग, कुछ लोग जिनकी मानसिकता अभी भी जो है बदली नहीं है, आज भी उनकी मानसिकता वही है कि ऊंच नीच है। आज भी वो इन लोगों को दलित समझते हैं, शूद्र समझते हैं, जो मनुस्मृति के टाइम में जो है आज भी ये लोग जो है। थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जाने से अच्छा है कि हम एक्ट पे बात करें। एक्ट, कौन से एक्ट के तहत अब कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, 3 तारीख को एक विक्टिम फैमिली जो है पुलिस के पास अप्रोच करती है कि हमारे घर पे जो है तोड़फोड़ की जाती है, कुछ दबंग लोग हमारे घर पे आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। 3 तारीख से लेकर 13 तारीख को फिर से जो है वारदात दोहराई जाती है, बट कोई भी एक्शन जब नहीं होता है तो अक्यूज के हौसले और बुलंद होते हैं। क्योंकि पुलिस अगर चाहती तो इस चीज को, इस इंसिडेंट को होने से रोक सकती थी, अगर वो अरेस्ट कर लेती, पहले ही 3 तारीख को अरेस्ट कर लेती। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी का प्रेशर है। वो चाहते नहीं है कि वो लोग जिन्होंने ये दबंगता हरकत की है वो अरेस्ट हों। और 17 तारीख को, 16 तारीख को अनफॉर्चुनेटली जो है कुछ दबंग लोग आते हैं और ये पूरा घर जो है जला लेते हैं। और पुलिस सिंपल, वो भी क्यों, जब ये लोग मीडिया के थ्रू, मीडिया के पास पहुंचते हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचते हैं, ये ड्यूटी तो पुलिस की बनती है ना, ये किसी मीडिया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तो नहीं है ड्यूटी कि अक्यूज को अरेस्ट करना या इंसाफ की डिमांड। हमेशा इंसान को सड़क पे या मीडिया के पास ही क्यों आना पड़ता है इंसाफ के लिए? क्या पुलिस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दिखती है? तो जब मीडिया के जरिए जो हाईलाइट मुद्दा हो जाता है तो पुलिस एक सिंपल सी कार्रवाई करती है, 436 ऑफ आईपीसी इसमें लगा लेती है। भाई दलित का घर जला है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लागू नहीं है? क्या पुलिस को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है? क्या इस केस में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अकॉर्डिंगली FIR रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए थी? इस मामले में ये एक्ट लगना जरूरी है या फिर ये सिर्फ इस भावना से किया गया कार्रवाई है कि क्यों हमारी लड़की से आपके लड़के ने शादी कर ली? देखिए, जैसे कि विक्टिम फैमिली का कहना है कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंसिडेंट्स हमें यही समझ आ रहा है कि दलित परिवार में हम अपनी लड़की नहीं देंगे, कहीं ना कहीं दलित परिवार में हम अपनी लड़की नहीं देंगे। उस वजह से
कुछ लोगों को, कुछ दबंग लोगों को ये चीज गवारा नहीं लगी कि हम जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में, दलित कम्युनिटी के लोगों में हम अपनी बेटी को ब्याहें। तो उस वजह से उन्होंने क्या क्या किया कि ऐसी दबंगता की। अब और दलित परिवार का घर जलाना, नॉन SC/ST पर्सन हूसोएवर बर्न, कोई भी जलाता है तो उसके ऊपर जो SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। ये एक्ट है, ये एक्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्ट कह रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं SHO साहब को, SDPO साहब को और IGP मुकेश सिंह जी को ये बताना चाहता हूं कि जनाब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को पढ़िए, आराम से पढ़िए। सेक्शन 3 क्लाज Z या 14 क्लाज है जिसमें साफ लिखा गया है कि कोई भी नॉन SC/ST पर्सन अगर किसी SC पर्सन के घर को जलाता है तो उस बंदे के खिलाफ सेक्शन 3 में जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन ये चाहते ही नहीं है वो मुकदमा दर्ज करना, क्योंकि उनको सिंपल मुकदमा दर्ज करना है। ये चाहते तो अरेस्ट कर सकते, चाहते तो इस विक्टिम फैमिली का इतना नुकसान होने से बचा सकते थे। अगर उस एक्ट के तहत ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इन्होंने एक सेक्शन आपने बताई वो लगाई, इसके अलावा और भी कोई सेक्शन से के तहत कार्रवाई कर सकते थे? बहुत सारी, अब जैसे जैसे अब वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करें। मैं चाहता हूं कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, जैसे जैसे हमारे कंप्लेनेंट अपने स्टेटमेंट देते हैं और जो जो इनको लग रहा है, जैसे जैसे इनके कंप्लेनेंट के और इनके विटनेस के स्टेटमेंट होने के बाद जो भी जैसे जैसे भी IPC की सेक्शन की धाराएं लगती हैं तो उनको उसमें कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है अक्यूज्ड को अरेस्ट करना चाहिए, सो दैट ऐसे अक्यूज्ड के हौसले बुलंद होते हैं। उनको लगता है कि यार हम ये तो आज इस घर में हुआ, कल किसी और के घर में करेंगे, क्योंकि उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, कहेंगे कि हमारे पास तो कार्रवाई कुछ नहीं होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं IGP साहब के पास कि जल्द से जल्द जो इस केस में जो है कार्रवाई की जाए और इस दलित समाज के लोगों को इंसाफ दिया जाए। अलबत्ता अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी जम्मू कश्मीर सड़कों पे आएगी और फिर हम इंसाफ दिलाना जानते हैं। अगर IGP साहब आप इंसाफ नहीं दिला सकते हो तो फिर हम इंसाफ दिलाना जानते हैं। अच्छा अंकल जी, मैं लास्ट में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं सर कार्रवाई चाहता हूँ कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक आज घर जला दिया मेरा, पहले तोड़ फोड़ की, कल किसी को मार भी सकते हैं। ये आप डरे डरे कहीं बाहर सर बाहर रहते हैं हम, कई रिश्तेदारों के घर में। अच्छा, आई थी पुलिस यहाँ पे, कोई देख के गई है? कुछ नहीं। कल आए थे सर, देखा उन्होंने। मैंने बोला मैं साहब जिसने शीशे टूटे थे, तोड़ फोड़ की थी 3 तारीख को, ये उस दिन कार्रवाई होती तो ये मेरा इतना नुकसान नहीं होता मकान का। बोलते आपको पता लड़का लड़की कहाँ है? हमें पता नहीं है सर। वो किसी को भी बिना बताए गायब हो गए? बिना बताए सर, पता ही नहीं हमें उनका। अच्छा, हाँ। कितने महीने पहले शादी की ये पता है? ये भी पता नहीं सर हमें। वो डॉक्यूमेंट साथ लेके हैं जो आप बता रहे थे यहाँ कोई रखे थे, वो उसमें लिखा नहीं था? हाँ, डॉक्यूमेंट छोड़ कर गए थे इधर, बोलते कि हमने देखो डॉक्यूमेंट उधर, अपनी मम्मी को बोला और फोन करके वो बात सोच बंद कर दी उसने। उसको लिखा नहीं था कितने महीने हो गए शादी की? नहीं सर, मैंने पता नहीं। इस मामले में हम आपको बताएं कि हमने जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं SI साहब, उनसे बात की थी कि क्या वजह थी कि क्यों कंप्लेन आपने दी। वो तो अपने ऊपर से टाल ही रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो दूसरा कोई अधिकारी कर रहा है, कोई और IO है, उनका नंबर दिया। उनको हमने कॉल किया तो पहले तो व्यस्त आ रहा था, बाद में उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन जब समय रहते सही फैसले नहीं लिए जाएं तो फिर इस तरह का मंजर देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा थानेदार साहब से हमने बात की तो थानेदार साहब कहते हैं कि मैं ऐसे फोन पे आपको बता नहीं सकता, आपको फिजिकली हमारे पास आना पड़ेगा हमारी स्टेटमेंट लेने के लिए। अब ऐसी क्या जानकारियां थी जो वो हमें वहां पे बिठा कर देना चाहते थे, फोन पर नहीं बता सकते थे, जानते नहीं। लेकिन जिन लोगों ने ये हरकत की है वो आप देखें, और ये प्रेम इश्क ये सब का मंजर है। और ये जात पात से जुड़ा हुआ, ये जो जाति पाति होती थी पहले पुराने जमाने, उस तरह का भी मसला लगता है। ये क्यों शादी कर ली? ऐसा भी नहीं है कि ये जात पात से जुड़ा हुआ है। दरअसल कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की और लड़का अगर अपनी इच्छा से शादी करें तो परिवार वालों को ये बात जो है वो हजम नहीं होती। कई बार हमने देखा है उनके अपने सपने होते हैं कि हमारी लड़की हमारा लड़का हम जहां चाहेंगे वो वहां शादी करेंगे, लेकिन आजकल बच्चे स्वयं ही फैसला ले लेते हैं। उससे भी परिवार वालों को बुरा लगता है। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, और जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनके खिलाफ ये लोग कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।